नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं उनके मृत्यु की हकीकत क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट था जिसने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर उन्होंने विजय हासिल की। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की मौत को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती रही है। अधिकांश इतिहासकार इनकी मौत का कारण पेट के कैंसर को मानते थे। वाटरलू की लड़ाई हार जाने के नेपोलियन को सन 1821 में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था, जहां 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सन 2001 में फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने नेपोलियन के बाल का परीक्षण कर पाया कि उसमें आर्सेनिक जहर था। इतिहासकार उनकी मृत्यु का कारण पेट के कैंसर को मानते थे, पर उनकी मौत के कारणों का जांच कर रहे एक टीम का मानना है कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उन्हें धीमी जहर देकर मारा गया था। उनकी मौत को साजिश के तहत एक क्रूर हत्या माना जाता रहा है। सन 1821 में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासन के दौरान 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी प्रस्तुत करते आ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्हें नियमित रूप से पोटेशियम टार्ट्रेट नामक जहरीला नमक दिया गया, जिसे वे उल्टी कर सके, और एनीमा लगाया जाता था। इससे उनमें पोटेशियम की कमी हो गई, जो दिल के लिए जानलेवा साबित होती है। ये भी कहा जाता है कि नेपोलियन को उनकी आंतों की सफाई के लिए 600 मिलीग्राम मर्क्यूरिक क्लोराइड दिया गया और उसके 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी हत्या यानी जितनी मुंह उतनी ही बातें। आइए इस पर एक और तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। आधिकारिक तौर पर बतलाया गया कि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हेलेना द्वीप पर 5 मई 1821 को हुई। उनकी मृत्यु का कारण था पेट का कैंसर, एक ऐसी बीमारी जिसने आधे संसार के राजा को आधे साल से भी कम समय में कब्र में सुला दिया। मृत्यु विचारक बयान पर डॉक्टर एंटो मार्ची ने दस्तखत किए थे। यद्यपि ये विश्वास पक्की तौर पर प्रमाणित किया गया, फिर भी उस पर थोड़े ही लोगों ने भरोसा किया, और इसके लिए कारण भी था। महान सम्राट के अनेक नौकरों का विश्वास था कि नेपोलियन की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उसे जहर दिया गया था। और बोनापार्ट ने स्वयं अपनी मृत्यु के 1 सप्ताह पहले अपनी वसीयत लिखवाते समय कहा था, मैं अंग्रेज कुल के और उनके किराए के हत्यारों के माध्यम से मारा गया हूं। परंतु नेपोलियन को किस प्रकार जहर दिया जा सकता था? पिछली शताब्दी में जरूरत से ज्यादा जहर का पता था, परंतु अज्ञात हत्यारा उनमें से शायद ही किसी का उपयोग सम्राट की हत्या के लिए करेगा। जिस तरह के जहर की जरूरत थी वो स्वादहीन जहर, जिससे कि शिकार को शक न हो। उसे बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए, उसे शिकार के जीव में धीरे धीरे संचित होना चाहिए, साथ ही उसे धीरे धीरे मारना चाहिए। इस तरह का जहर आर्सेनिक हो सकता था। इस तरह बोनापार्ट की मृत्यु के संबंध में एक और विवरण मिलता है कि उसे आर्सेनिक जहर दिया गया था, परंतु इसे सिद्ध किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में अनेक प्रकार की धारणाएं की जा सकती है, परंतु जरूरत थी एक निर्विवाद प्रमाण की। प्रमाण एक भी नहीं था। सम्राट के अवशेषों को कब्र से बाहर निकालना धर्म विरोधी था। फिर भी मृत्यु के 140 साल बाद ग्लासगो के नगर स्कॉच में नेपोलियन की अपमृत्यु के संबंध में असाधारण छानबीन शुरू की गई। इस मामले में डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर वुड ने पैरवी की। उन्होंने संसार के संग्रहालयों में से एक अजीब प्रार्थना की कि क्या उनके पास उस महान सम्राट के बालों का गुच्छा है। छानबीन करने वालों को अपने सौभाग्य पाने में कुछ समय लगा। उन्हें नेपोलियन के सर से उनकी मृत्यु के कई घंटे बाद काटे गए कुछ बाल मिले। डॉक्टरों को मालूम था कि यदि मानव शरीर में आर्सेनिक प्रविष्ट कराया जाए तो वो धीरे धीरे बालों में संचित हो जाता है, और यदि वे उसे बोनापार्ट के बालों में पा सके तो तथ्य कुछ और भी सामने आएगा। परंतु ये कार्य करने की अपेक्षा कहना सरल था। बालों में आर्सेनिक की मात्रा सचमुच में बहुत कम थी। हाँ, विश्लेषण की रासायनिक विधियों का उपयोग किया जा सकता था, परंतु इन विधियों की
सुग्राहता बहुत निम्न थी। इसके अलावा उसमें गलती होने की संभावनाएं भी थी और यहाँ खोज करने वाले को पूर्ण रूप से निश्चित होना जरूरी है। तब स्वीडन के भौतिक विज्ञानी वासेन इस खोजबीन में शामिल हो गए। उस बहुमूल्य बालों को एल्युमिनियम के एक सिलेंडर में सावधानी के साथ बंद कर दिया गया और उसे एक यूरेनियम रिएक्टर में कुछ घंटों के लिए रखा गया। जब उन बालों को फिर से निकाला गया और उनका विशिष्ट रूप से मापन किया गया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि नेपोलियन की मृत्यु वस्तुतः उसे आर्सेनिक जहर देने से ही हुई थी। उसके बालों में आर्सेनिक मात्रा सामान्य से 13 गुनी ज्यादा थी और फिर आर्सेनिक धीरे धीरे अल्प मात्रा में दिया गया था। वास्तविकता क्या है ये कहना मुश्किल है, फिर भी बोनापार्ट के मृत्यु पर लगातार नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। नॉलेज हंट के लिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गिरीश मिश्रा।